हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अध्याय नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुपद को पढ़ेंगे ना। तो आप भी अपनी कापी और पेन को ले लीजिए और हमारे साथ इस वाले पाठ को, अध्याय 2 को आप एकदम आसान तरीके से पढ़िए और समझिए ना। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, है ना। तो स्टूडेंट, देखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है, आपने इसके पहले शायद पढ़े होंगे ना, 6-7। हो सकता है भूल भी गए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भूल भी गए होंगे, पढ़े भी होंगे तो भूल भी गए होंगे ना। तो होता है, हम लोग भी वैसे भूल जाया करते थे। तो अब भूलना नहीं है ना, क्योंकि आप क्लास 9 में पहुंच गए हैं। बहुपद अगर 9 में है तो 10 में भी, क्लास 10 में भी बहुपद चैप्टर है ना। तो यानी इसको भूलना नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, ताकि 10 में जो बहुपद चैप्टर है ना, वो आप आसान कर ले जाएं इसके आधार पर ना। क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे और उसमें थोड़ा एडवांस बताएंगे। तो बेसिक जब जब जड़ मजबूत होती है ना, तो चाहे इतनी बिल्डिंग्स पे खड़ी कर दो ना आराम से। जब नींव मजबूत होती है ना, तो जानते हो ना, चाहे इतनी उस पर खाने बना दो, गिरने वाले नहीं होते हैं। तो बहुपद देखो, तो बहुपद में क्या पढ़ने वाले, भूमिका है। अब भूमिका है, सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब इसमें देखो 2.2 एक चर वाले बहुपद हैं, ये पढ़ना है हमें। और क्या क्या इसमें है, और इसमें शायद शेषफल प्रमेय भी है ना। बहुपद के शून्यक है, शेषफल प्रमेय, ये सब चीज़ें हैं ना। देखो यहाँ पे बहुपद के शून्यक है, और क्या बोलते हैं इसमें, शेषफल प्रमेय भी शायद है। हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। एक अच्छा, इसमें भी आपको ये चीज़ें ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें आपको बहुत यूज करनी है ना। तो आप इस चैप्टर को आप तो मतलब एकदम मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ना। शेषफल प्रमेय भी देखो, यहाँ पे शेषफल प्रमेय भी है, बहुपद के गुणनखंड भी हैं, है ना। तो यानी कि इस बहुपद वाले चैप्टर को समझने से पहले हम आपको इसके पहले बेसिक रूल्स को, बेसिक चीज़ें बताएंगे ना। तो बेसिक चीज़ें समझते हैं, आप भी अपनी कापी और पेन को ले लीजिए और बेसिक चीज़ें हमारे साथ समझिए ना। तो बेसिक चीज़ें देखो हमारी है क्या, बेसिक चीज़ें हमारी क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, बेसिक चीज़ें हमारी क्या क्या है, देखते हैं ना। 1 मिनट रुकिए, तो पहले ये पता नहीं क्यों तेज उड़ रहा है। तो देखो, क्लास 9 मैथ गणित लेसन 2 बहुपद, है ना, अध्याय 2 बहुपद। अब देखो, बहुपद को समझने से पहले, इस बहुपद वाले चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि संख्या के प्रकार। क्या समझना पड़ेगा, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार से तात्पर्य कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये सब चीज़ें आप 2-3 या फिर 5 में पढ़े होंगे ना। ये सब मतलब छोटी सी चीज़ें, फिर भी आप भूल जाते हैं। हम ये सब हमें पता, क्योंकि हम लोग भी भूलते थे ना, हम लोग ही भूलते थे, ऐसा नहीं है। तो अब दोबारा जब पढ़े तो हम लोग को भी चीज़ें याद आई ना। तो देखो, संख्या के प्रकार, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। पहली वाली पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, चर संख्या, अचर संख्या। संख्याएं लगभग इतनी प्रकार की होती हैं, और भी होती हैं। हमने केवल इतना ही बताया है, ताकि आप समझ सको इस चैप्टर को, इस बहुपद वाले चैप्टर को समझ सको। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी कि अगर, और देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा याद है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी ना। तो या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है ना, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से कट जाएं, 2 से क्या हो, कट जाए ना। जैसे कि 4 है, अब इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, ये कट जाएगी ना।
अब जैसे कि 3 है, अब 3 को 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगी, यानी कि ये 4 जो है सम संख्या है, 3 जो है नहीं कट रही है। 3 क्या है? 3 विषम है ना, 2 से ना कटें। अब देखो सम संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो 2 से कट जाए ना, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से ना कटें विषम संख्या कहलाती है। अब देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, चैप्टर नंबर 1। आप चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़े हैं तो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चीज़ें हमने बताई थी ना फर्स्ट लेक्चर में। तो वास्तविक संख्या क्या थी? वे संख्याएं जो परिमेय भी होती हैं अपरिमेय भी होती हैं, तो क्या उन संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि √3, 2/3, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है ना। यानी कि इनके संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ना, चर और अचर इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहे हैं इस पे ना। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। चर संख्या वे संख्या जिनका मान निश्चित ना हो। देखो हमने यहाँ पे लिखा चर संख्या क्या है? चर संख्या क्या है? मान निश्चित ना हो, मान निश्चित ना हो। जैसे कि x y z, अब इनका मान निश्चित है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आएगा ना। तो देखिए अचर संख्या, देखिए मान निश्चित हो। अचर क्या है? मान निश्चित हो। अचर में क्या है? मान निश्चित हो। चर में क्या है? मान निश्चित ना हो। अब देखो अचर संख्या में हमने 2 3 7 लिया है, 2 3 4 लिया ना, 7 लिया, यानी कि गिनती वाली संख्या अचर में ले ली, यानी कि इसका मान निश्चित है। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 7 है या 4 है तो 4 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। यानी कि इसका मान बदलने वाला है? कभी नहीं बदलने वाला है ना, नहीं बदलने वाला है ना, समझ सकते हो ना। और जैसे एक्स वाई जेड है, इसका मान क्या होगा? बदल जाएगा। अभी हम x बराबर 4 ले लें, वो x बराबर 3 ले लें, मान सकते हैं ना, अज्ञात राशि है ना, यानी इसका मान निश्चित नहीं होगा। कुछ भी हम x y z ले सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहो ना, चर संख्या अचर संख्या, तो आप ऐसे समझ लो थोड़ा सा, मतलब हम अपने हिसाब से समझते हैं ना, कि जैसे कि अगर अपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ लाए ना, जैसे कि हंसी मजाक वाली चीज़ें, तो वो ज़्यादा दिन तक रहती है दिमाग में ना। तो जैसे कि कोई, मान लो कोई बकरी है, मान लो चर रही है वो, तो मान लो चर रही है, मान लो चर संख्या है बकरी, तो उसका जो है दिमाग इधर उधर फिरता रहेगा ना, उसका मान निश्चित नहीं रहेगा, यानी कि वो इधर उधर जाती रहेगी, चरती रहेगी, है ना। तो एक्स वाई जेड क्या मान लो? एक बकरी है, भैंस है, जो भी मान लो, है ना, ऐसे मान लो। मतलब अब याद करना है तो कुछ, मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ें, देखो बुरी चीज़ें जो होती हैं ना, दिमाग में जल्दी कैच करती हैं। बुरी चीज़ें जो होती हैं दिमाग में जल्दी कैच करती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं वो चीज़ जो है दिमाग में कैच नहीं जल्दी करती है ना, उसको जो है दिमाग में बैठाने में थोड़ा टाइम सा लगता है। तो बुरी चीज़ें जो है, तो हम थोड़ा मतलब समझ सकते हैं। अगर हमें याद करना है तो हम कुछ ना कुछ सोच ही सकते हैं ना। तो चर संख्या जैसे मान लो एक बकरी है या भैंस है, वो चर संख्या है। क्या है? जैसे कि एक्स वाई जेड। अब बुरा मत मानना, मतलब भैंस बकरी बना दी है ना, तो समझने के लिए, याद करने के लिए वैसे अपने माइंड में बैठा लो। तो एक्स वाई जेड क्या है? एक मान लो बकरी है, वो चर रही है, तो जो जैसे जो चीज़ चरती है वो कभी यहाँ पे चरी कभी वहाँ पे चरी, उसका मान निश्चित रहा? नहीं रहा ना। और जैसे अचर संख्या क्या है? मान लो वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है ना। मान लो कोई वस्तु है और उसको एक जगह पे रख दिया गया है, कोई वस्तु है उसको एक जगह पे रख दिया गया है ना, तो वो जैसे मान लो अचर संख्या है, उसका मान निश्चित है, वो वहाँ से हटने वाली नहीं है। क्या है? वो वहाँ से हटने वाली नहीं है ना। जैसे कि ताजमहल है, वो इमारत हमने बना दी वहाँ पे, तो मान लो वहाँ से वो हटने वाली नहीं है ना, हटेगी तो नहीं ना, वहाँ से नहीं हट सकती है। ठीक इसी प्रकार से अचर संख्या को याद कर सकते हो, कि मतलब जो चीज़ें हटने वाली नहीं हैं, सेम रहने वाली हैं, वो अचर संख्या हैं। और जो जो चीज़ें जिसका मान बदलने वाला है, जैसे कि गाय हैं, भैंस है, बकरियां हैं, सब चरती रहती है ना इधर उधर, तो उनका मान बदल जाया करता है ना, जैसे कभी यहाँ पे चरी कभी वहाँ पे चरी, तो ऐसे उनका स्थान बदलता रहता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हो। एक्स वाई जेड बदलने वाली संख्या है, और अचर अचर वाली संख्या क्या है? जिसका मान निश्चित हो, जैसे कि 2 3 4 7। तो इस चीज़ को जब आप याद करेंगे
इस चीज़ का अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं, है ना। चर संख्या अचर संख्या आपको हमें लगता है समझ में आया होगा, और संख्या के प्रकार भी आपको समझ में आया होगा। तो देखो आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर को जोड़ घटाना, क्या है, जब चर और अचर को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब जब चर और अचर क्या है बताया हमने, चर संख्या जिसका मान निश्चित हो, अचर संख्या जिसका मान निश्चित ना हो, है ना। देखो हमने ये तो बताया, चर संख्या जिसका मान निश्चित ना हो और अचर संख्या जिसका मान निश्चित हो, है ना, जिसका मान निश्चित हो। तो चर संख्या जैसे कि मान लो कोई x है और अचर संख्या जैसे मान लो कोई 2 है, तो यानी अगर हमने x प्लस 2 किया तो ये क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक कहलाया। क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक कहलाया। जैसे कि मान लो हमने 2x लिया और माइनस वाई किया, तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक कहलाया। क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक। तो यही तो हमने लिखा है, जब चर और अचर को जोड़ या घटाते हैं या फिर गुणा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम x+4 ले सकते हैं, 5x प्लस वाई, 5x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 ETC, है ना। ये चीज़ हम ले सकते हैं। अब देखो, अब आ गया आपका बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा, अब बहुपद की परिभाषा क्या हो सकती है, देख लो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अब देखो ये नहीं समझ में आया होगा ना, परिभाषा नहीं समझ में आई। अब इसको समझते हैं उदाहरण से। ऐसा बीजीय व्यंजक, अब देखो बीजीय व्यंजक नाम आया ना, अभी हम डायरेक्ट इस परिभाषा को बताते, केवल यही चीज़ बताते, बहुपद की परिभाषा, और ना आपको चर बताते, ना आपको अचर बताते, ना आपको बीजीय व्यंजक बताते, तो आपके मन में सवाल उठता कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होते हैं, अचर राशि क्या होती है। तो ये सब आपके मन में एक सवाल सा उठता। तो हमने उस सवाल को आपके मन में ना उठे, उस सवाल को उठने से पहले ही हमने आपको बता दिया कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं ना। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। तो मान लो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक ही तो है, देखो इसमें चर अचर दोनों राशियां है ना। तो क्या चर, बीजीय व्यंजक की परिभाषा ये तो हमने पढ़ा कि चर और अचर के जोड़ घटाव गुणा भाग से जो चीज़ संयुक्त होती है और उसके संयुक्त से सम्मिलित किया जाता है, तो यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो देखो, जब हमने इसको चर और अचर को लिया तो ये बीजीय व्यंजक बना। अब देखो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जिसमें चर राशियां धनात्मक, जिसमें चर राशियां की घात, जैसे कि चर राशि है, अब इसकी घात, चर राशियां की घात लिखना और ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां की घात धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो चीज़ बहुपद नहीं होगी। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो वो चीज़, वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा ना। इसीलिए बहुपद और बीजीय व्यंजक में थोड़ा सा फर्क यही है ना। नहीं तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में सब एक ही जैसे हैं। फर्क क्या है, चर राशियां की घात धनात्मक होनी चाहिए या फिर शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल हमने दिया, 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। अब इस बीजीय व्यंजक में, इस बीजीय व्यंजक में अब ये हमें बताओ, x की घात, ये यहाँ चर x है, ये तो बताया, जिसका मान बदलता रहे ना, चर है, जिसका मान नहीं बदलता रहे वो अचर है। तो यहाँ पे देखो x है, अब x की घात 2 है, अब ये घात 2 जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है ना। तो ये कौन सा बीजीय व्यंजक है, यानी कि ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब देखो, √3 x की घात 2 माइनस एक्स की घात 3 प्लस 2, अब ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं बताइए आप। अब इसमें देखेंगे कि x की घात क्या है, चर की घात क्या है, ये चर है, x जो है चर है, इसका मान बदलता रहता है ना। तो x की घात 2, x की घात 3, यानी कि क्या है, ये बहुपद है। अब देखो x की घात -2 है, -2x प्लस 1, अब ये बताओ अब बहुपद है कि नहीं, सोच के बताओ, सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताओ, क्या है ये, बहुपद है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात, चर की घात क्या है यहाँ पे,
माइनस का 2 है, क्या है, अब यहाँ पे मान लो कुछ भी है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 ही तो है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे धन वाली थी, यहाँ पे धन वाली थी, यहाँ पर जो चर की घात थी धनात्मक थी, यहाँ पर भी चर की घात धनात्मक थी, पर यहाँ पर क्या है, यक्स की जो घात है -2 है, यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आया। अगर और एग्जाम्पल, और हम एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे कि रूट यक्स है ना, -2x+1। अब ये बताओ बहुपद है, बहुपद है नहीं है, क्यों, क्योंकि यक्स की जो घात है 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, एक्स की जो घात है 1/2। अभी इसको लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे ना, यानी कि धनात्मक तो है पर 1/2 है ना, तो ये भी बीजिए, ये भी बहुपद नहीं है ना, तो ये भी कंडीशन आप समझिए ना। अगर यक्स की घात रूट में है, जैसे कि यक्स रूट यक्स, अब देखो यहाँ पर √3 यहाँ पे, अगर ये रूट इस पे लग जाता तो ये भी बहुपद नहीं होता ना, बहुपद नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे रूट यक्स -2x+1, अब इसमें देखो यक्स पर रूट लगा है, यानी कि यक्स की, अब रूट को, हाँ अब रूट को देखो, रूट को गिनती में 1/2 लिखते हैं, रूट को क्या लिखते हैं, 1/2, तो यक्स की घात 1/2 हो जाएगी ना, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना, तो क्या हो जाएगी, धनात्मक तो है पर पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखो बहुपद के प्रकार देख लो, बहुपद के क्या प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ना, ये भी चीज़ें आपको समझना बहुत ही लाजमी है। तो देखो तभी आपको चैप्टर समझ में भी आएगा ना। तो देखो बहुपद के प्रकार क्या हैं, बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, घात की संख्या के आधार पर बहुपद। अब यहाँ पे पद क्या है, घात क्या है, पद जैसे कि हमने ले लिया 4, तो ये एक पद है ना। अब जैसे हमने ले लिया x+y+3, तो इसमें 1 2 3 पद है, तो ये पदों के आधार पर हो गया ना। अब जैसे हमने घात ले लिया, जैसे कि x की घात 1+2, x की घात 2+3, तो यहाँ पे देखो x की जो घात है 1 है, x की जो घात है 2 है, यहाँ पे मतलब घात बदल रही है ना, यानी यहाँ पे जो ऊपर x की पावर 1 है, ये इस चीज़ को घात कहते हैं ना, और यहाँ पे x की घात 2 है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे, चर की घात कहेंगे। और यहाँ पे देखो ये पद हो जाएगा x+y, यहाँ पे 3 पद 1 पद। तो देखो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अब वो हम चीज़ देखने वाले हैं। तो पहला है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद। शून्य वाला इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये प्रश्न वाले 1.2 में भी यूज होने वाला है। देखो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद, जैसे कि यक्स की घात 100, एक पद है ना, एक ही तो पद है, देखो दिख रहा है ना आपको, एक ही तो लिखा है एक पद। अब देखो द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद हो, 5x+7, 1 2 2 पद, x+9y 1 2 2 पद, 2 ही पद है ना, तो ये 2 पदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद मतलब 3 पद हो, 3 पद मतलब 1 2 3, 4x की घात 2 -5x+9, 3 पद है। अब शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब यदि शून्य से अगर गुणा कर दिया जाए, देखो यानी कहने का मतलब कोई बहुपद दिया गया है, उसको हल करने के बाद अगर मान लो आंसर 0 आता है, उसको हल करने के बाद कोई बहुपद दिया गया है, उसको हल करने के बाद आंसर 0 आता है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। या फिर आप ऐसे कह लो, यदि बहुपद में शून्य से गुणा कर दिया जाए तो कौन सा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब वे बहुपद जिसमें अचर संख्या का गुणा होता है, जैसे कि 7 क्या है, अचर संख्या है, इसका मान निश्चित होता है ना। देखो इस चर वाले संख्या में अचर संख्या से हमने गुणा किया, तो कौन सा बहुपद कहलाया, अचर बहुपद है ना। 7x की घात 0 -9x की घात 0 है ना, तो कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। अब देखो तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, शून्य बहुपद को याद करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट था, और ये भी समझ लेना इम्पोर्टेंट था, और बहुत आसान ही था ना, ये तो आसान ही था ना, पद के आधार पर समझना था, जितना पद होगा उतना बहुपद होगा। जैसे कि 2 पद, दो पद ये बहुपद, 3 पद 3 पद ये बहुपद है ना, तो ये चीज़ें समझना तो आसान ही था हमें लगता है। और घात की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है ना, क्या क्या होता है, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 हो,
घात क्या हो, 1 हो, इसमें क्या हो, घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो, चतुर्थ घात बहुपद जिसमें घात 4 हो, है ना। तो ये बहुपद जिसमें घात 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद कहलाएंगे, और जिसमें घात 3 हो त्रिघात बहुपद, जिसमें घात 2 हो द्विघात बहुपद, रैखिक घात बहुपद जिसमें घात 1 हो। ये चीज़ें आपको हमें लगता है समझ में आ गई होगी। और अब देखो आगे क्या देखेंगे, बहुपद की कुछ विशेषताएं हैं। बहुपद की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे ना। देखो बहुपद की विशेषताएं, बहुपद के चर पद की घात, चर पद जैसे कि मान लो कोई बहुपद है 2x की घात 2 प्लस 9y प्लस 1। अब मान लो मैंने बहुपद ले लिया। अब बहुपद के चर पद की घात सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। जैसे कि देखो 2x की घात 2 है तो इसमें देखो 2 क्या है, धनात्मक भी है, और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या मैंने परिभाषा बताई तो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, है ना, ये तो हमने बताया। तो बहुपद के चर पद की घात सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। और जैसे मान लो हम एक एग्जांपल यदि आपको दें, जैसे कि यक्स की 1/x की घात 2 प्लस 9y प्लस 1। अब ये बताओ कि कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी जब यक्स ऊपर जाएगा, यक्स जब ऊपर जाएगा, क्योंकि हम यदि यक्स की घात 2 है तो इसको हम यक्स की घात -2 लिखते हैं ना। तो अभी जब यक्स की घात 2 ऊपर जाएगा तो यक्स की घात -2 हो जाएगा, जो कि धनात्मक नहीं होगा और पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। पूर्ण संख्या मतलब समझते हो ना, जो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए। तो यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो रही है, तो यानी कि वो बहुपद कभी नहीं होगा। विशेषता मतलब जो चीज़ पाई जाए वो चीज़ हो, जो चीज़ बताई जाए वो चीज़ उसमें हो, तो यानी कि वो चीज़ होती है। तो बहुपद की विशेषताएं तो हम बता रहे हैं। यदि ये चीज़ ऊपर जाएगी कि एक्स की घात 2 तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में वाली पूर्ण संख्या होती नहीं है और धनात्मक भी नहीं है। तो बहुपद के चर पद की घात, बहुपद के चर पद की घात सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। ये चीज़ समझ में आया होगा। और देखो और क्या होता है, बहुपद का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब जैसे देखो हम ले रहे हैं यक्स की घात 2 प्लस √3 यक्स प्लस 1। अब देखो बहुपद का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो सकता है। अब देखो इसमें गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या है, √3 है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें देखो यक्स का गुणांक √3 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें 1 से गुणा है, इसमें √3 से गुणा है। तो यानी बहुपद का गुणांक एक वास्तविक संख्या भी हो सकती है। ये चीज़ आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखो यक्स स्क्वायर -9 यक्स प्लस 9 में यक्स का गुणांक -9 है, √3 यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 9 में यक्स स्क्वायर का गुणांक √3 है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो यानी ये चीज़ हो सकती है। बहुपद की विशेषताएं हमने बता दिया, और हमने आपको क्या बताया, बहुपद के प्रकार बताए, है ना। बहुपद के प्रकार भी बताए और बहुपद की परिभाषा भी बताई, बीजीय व्यंजक बताए हैं, संख्या के प्रकार बताए हैं, और चर संख्या अचर संख्या भी बताई हमने, है ना। तो आप इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए और इन चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए और प्रश्नावली को आप हल कीजिए। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली को हल कराएंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक हम बताएंगे। और आप अगर आपको प्रश्नावली आपको हल करना है तो हल कीजिए, नहीं तो हम तो बताने ही वाले हैं, हम तो बताएंगे ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।